नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल का रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हम रीजनिंग का वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके बिहार एसएससी में पूछे गए हैं, और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल में पूछे गए हैं। तो अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 में तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये वीडियो से आपको पता चलेगा कि रीजनिंग में किस लेवल की क्वेश्चन आ रहे हैं और हम किस लेवल तक तैयारी करें ताकि हमारा बिहार एसएससी इंटर लेवल में रीजनिंग में अच्छा स्कोर आ पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इससे पिछले वीडियो में मैंने मैथ्स का क्वेश्चन बता दिया था। मैथ्स में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इससे पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। तो इस वीडियो में हम रीजनिंग का क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। ठीक है, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो 3 है, फिर 7 है, फिर 15 है, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पे हमको आंसर को लिखना है। उसके बाद 63 है, फिर आपका 127 है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, तो 3 है आपका यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे 7 है, फिर आपका यहाँ पे है 15, फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 63 है, फिर आपका 127 है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 3, 7, 15, उसके बाद डैश है, फिर 63 है, फिर 127 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सीरीज का क्वेश्चन में क्या होता है कि सबसे पहले आपको पैटर्न को समझना होता है कि आखिर किस पैटर्न में ये क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है, अगर हम 3 को 2 से गुना करते हैं और 1 जोड़ते हैं, ठीक है, 3 को 3 को जो है 2 से गुना करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 7 आएगा। देखिए 3 दूनी 6 और 1 7। फिर अगर हम 7 को जो है, फिर अगर हम 7 को फिर 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। देखिए 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि देखिए आप लोग पैटर्न को समझिए कि गुना 2 और जोड़ 1 हो रहा है। ठीक है, गुना 2 और जोड़ 1। तो वैसे ही अगर हम 15 में जो है, 15 में 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31 हमारा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 31। देखिए आगे भी आपको अगर चेक करना है तो ऐसे आपको चेक करना होगा। ठीक है, आगे आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए 31 दूनी कितना होता है, 62 और 1 63 यहाँ पे दिया हुआ है। फिर देखिए 63 दूनी कितना होता है, तो 126 और कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो 127, यानी कि यही पैटर्न चल रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 31। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये भी आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसको चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले जो ये दिया हुआ है इस पर हम नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए CFIL है। ठीक है, CFIL। तो CFIL को हम कैसे लिखेंगे, तो C का क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। फिर आपका F का क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और I का आपका हो जाएगा 9 और L का आपका हो जाएगा कितना, तो 12 हो जाएगा। देखिए नंबरिंग जो है आप लोग A से Z तक, यानी कि 1 से 26 तक पूरा नंबरिंग आप लोग जो ABCD है उसका पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है याद करना। ठीक है, तो मुझे तो याद है तो मैं यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, तो DHLP है ना। फिर आपका क्या है, तो देखिए DHLP। ठीक है, ये आपका H है। ठीक है, DHLP, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए DHLP। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये H आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8 और L आपका हो जाएगा 12 और P आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो EJOT, तो ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा 15 और ये आपका हो जाएगा कितना, तो 20। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो देखिए 1 प्लस यहाँ पे हुआ, यहाँ पे आपका हो गया 2 प्लस, फिर 3 प्लस। हाँ देखिए पैटर्न आप लोग समझ जाइए
काफ़ी इजी पैटर्न है। तो देखिए सी के बाद आपका आया डी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए कि 1 प्लस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एफ के बाद आया एच, तो यहाँ पे +2 हुआ, देखिए +1 हुआ +2 हुआ। फिर आई के बाद आया एल, तो यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 12 था, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ, तो 3 प्लस हुआ। फिर एल के बाद आया पी, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ, तो आपको यहाँ पे हो गया 4 प्लस, ठीक है। वैसे ही फिर आगे देखिएगा तो आगे भी सेम है। देखिए यहाँ पे डी से ई आया, तो यहाँ पे +1 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका एच से जे आया, तो देखिए +2 हुआ, ठीक है। वैसे ही एल से ओ आया तो +3 हुआ। फिर आपका पी से टी आया, तो आपका हुआ कितना, +4 हुआ। यानी कि +1 +2 +3 और +4 का पैटर्न जो है यहाँ पे चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे आपका था 5 10 15 20, तो आगे पैटर्न क्या होगा, तो आगे हम देखिए यहाँ पे क्या था पैटर्न, तो यहाँ पे पैटर्न आपका समझ देखिए क्या था, 5 था, 10 था, 15 था और 20 था। तो आगे हमारा क्या होगा, तो आगे हमारा होगा 6 और उसके बाद 12, फिर 18, फिर आपका होगा 24, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 प्लस हुआ, यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 3 प्लस और यहाँ पे 4 प्लस, ठीक है। तो 6 12 18 और 24, तो 6 मतलब क्या हुआ एफ, तो एफ देखिए यहाँ पे तीनों में एफ है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन में आपका एफ दिख रहा है, ए में, सी में और डी में। एफ के बाद आपका क्या आया 12 यानी कि एल, तो एल आपका ए में दिख रहा है, फिर आपका सी में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 18 यानी कि आर, तो एफ एल आर, उसके बाद 24 यानी कि एक्स, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एफ एल फिर आपका आर और एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। फिर चलिए अब आगे देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ह की जगह उचित विकल्प चुनिए, ठीक है। यहाँ पे आपका 144 जो 23 से मतलब जो 144 जो है वो 23 से संबंध रखता है, तो 169 जो है किससे संबंध रखेगा, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 144 है और यहाँ पे 23 है, फिर आपका क्या है, तो यहाँ पे 169 है और फिर आपका यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, तो देखिए यहाँ पे 144 है, ठीक है। तो 144 क्या होता है, तो ये आपका होता है 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होता है 12 का स्क्वायर, और ये आपका 12 का स्क्वायर होता है। और अगर हम ये आपका होता है 12 का स्क्वायर, और अगर हम 12 में 12 को अगर हम 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं देखिए ये पैटर्न यहाँ पे नहीं चलेगा, मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। देखिए 144 जो है आपका कितना का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 23 लाना है, ठीक है। तो 12 में और इसी 12 में अगर हम 2 से गुना करेंगे और 1 घटाएंगे, देखिए 2 से गुना करेंगे और 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 24 में से 1 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 23 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 12 का स्क्वायर था और 12 को अगर हम 2 से गुना किए और 1 घटाएं तो हमारा यहाँ पे 23 आ गया। वैसे ही यहाँ पर 169 दिया हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये हमारा है 13 का स्क्वायर, और 13 को अगर हम 2 से गुना करते हैं और 1 घटाते हैं तो 13 दूनी 26 में से 1 घटाएंगे तो कितना 25, जो कि आपका ऑप्शन में दिया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलकर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता हूँ और फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर में प्रारंभ स्थल से अब कितनी दूरी पर हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको अब बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग को यहाँ पे डायरेक्शन का यहाँ पे बनाना पड़ेगा कि किधर क्या है। तो देखिए इधर आपका होता है क्या, तो पूर्व होता है, ठीक है। इधर आपका होता है पश्चिम, यहाँ पे हम शॉर्टकट में प लिख दिए सिर्फ, और इधर आपका होता है उत्तर, और इधर आपका होता है क्या,
तो दक्षिण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पश्चिम हो गया आपका, ये उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया। इसको मैं एक बार सही से लिख देता हूँ, ठीक है। अब चलिए, तो देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि मैं उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलकर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये कहाँ जाता है, तो उत्तर की दिशा में कितना, तो 15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो है मान लीजिए कि ये कोई एक लड़का है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और उत्तर दिशा में कितना किलोमीटर चलता है, तो 15 किलोमीटर। कितना चलता है, तो 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये क्या करता है कि पूर्व की ओर 10 किलोमीटर फिर चलता है, ठीक है। पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, तो पूर्व आपका उधर है, तो देखिए पूर्व की ओर अब चलेगा कितना, तो 10 किलोमीटर। कितना चलेगा, तो 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्व की ओर जब 10 किलोमीटर चला, उसके बाद और फिर दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, तो दक्षिण की ओर फिर 15 किलोमीटर, ठीक है। तो दक्षिण किधर है, तो दक्षिण आपका नीचे है, तो दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर। तो देखिए दक्षिण इधर है आपका, तो इधर 15 किलोमीटर सेम। देखिए ये जो डिस्टेंस है आपका, ये भी 15 किलोमीटर ही है और ये भी 15 किलोमीटर है। दोनों डिस्टेंस आपका सेम ही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है क्या कि प्रारंभ स्थल से अब कितनी दूरी पर, ठीक है। तो प्रारंभ स्थल से अब कितनी दूरी पर हूँ ये बताना है। तो देखिए प्रारंभ स्थल आपका यहाँ है और ये चलते चलते कहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँच गया। तो ये दूरी और ये दूरी बताना है आपको। देखिए ये दूरी और ये दूरी आपको बताना है कि कितना है। तो देखिए काफ़ी आसान है, ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब ये हम जान रहे हैं कि ये 10 किलोमीटर है और ये 15 किलोमीटर है और ये भी 15 किलोमीटर है, तो ये भी कितना होगा हमारा, तो ये भी तो हमारा 10 किलोमीटर ही ना होगा, ये भी तो हमारा 10 किलोमीटर ही होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम शब्द चुने, यानी कि इसमें से ये चारों ऑप्शन में से जो विषम है वो चुनना है। तो इसको देखिए सिंपल है, इसको कैसे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका कैरम है, फिर आपका क्रिकेट है, फिर फुटबॉल है, फिर आपका हॉकी है। तो देखिए क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी ये तीनों चीज़ जो है आपका, ये इंडोर गेम नहीं है, यानी कि ये तीनों चीज़ आप घर में नहीं खेल सकते हैं। ये तीनों चीज़ आप जो है आप फील्ड में यानी कि बाहर खेल सकते हैं। यानी कि ये तीनों क्या है, तो ये तीनों जो है आउटडोर गेम है, ठीक है, बाहर का गेम है, यानी कि ये तीनों चीज़ हम बाहर में खेलते हैं। और कैरम जो है हाँ इंडोर गेम है, यानी कि ये जो है हम घर में खेल सकते हैं या कहीं भी इंडोर जगह पे खेल सकते हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ जो है आउटडोर गेम है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैरम, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में 952 का अर्थ है वाटर इज़ हॉट, 2051 का अर्थ है हॉट मिल्क इज टेस्टी और 851 का अर्थ है सूप इज टेस्टी। तो निम्न में से किस कूट का अर्थ जो है सूप बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए 952 का अर्थ क्या है, तो वाटर इज़ हॉट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वाटर इज़ हॉट, ठीक है। इसका क्या है, तो आपका 952 है, ठीक है, 952, ठीक है। उसके बाद है आपका 2051 का क्या अर्थ है, तो हॉट मिल्क इज टेस्टी, ठीक है। तो हॉट मिल्क इज टेस्टी, ठीक है। इसका अर्थ है आपका 2051, ठीक है। उसके बाद है आपका 851 का अर्थ है सूप इज टेस्टी, ठीक है। तो देखिए सूप इज टेस्टी जो है आपका ये कितना है, तो 851 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को तीनों में कॉमन सबसे पहले खोजेंगे या दो को में कॉमन खोजेंगे और कॉमन खोज के हमको दोनों तरफ कॉमन खोजना है, इधर भी कॉमन खोजना है और इधर भी कॉमन खोजना है। तो देखिए तीनों में हमको यहाँ पे ईज कॉमन दिख रहा है, ईज तीनों में है और इधर हमको 5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा ईज किसका हो जाएगा, तो ईज का मतलब हमको हो जाएगा क्या, हमारा हो जाएगा तो 5। उसके बाद हमें जो है टेस्टी इसमें भी कॉमन दिख रहा है और टेस्टी इसमें भी कॉमन दिख रहा है
और यहाँ पे हमको 1 दिख रहा है, फिर यहाँ पे भी हमको 1 दिख रहा है, तो टेस्टी का क्या होगा 1। बचा क्या सूप, और यहाँ पे क्या बच रहा है तो 8, तो सूप का हमारा क्या हो जाएगा 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें अगली संख्या बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है तो 17 है, 18 है, 16 है, 17 है, 15 है, 16 है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पे तो 17 है, फिर आपका क्या है तो 18 है, फिर आपका क्या है तो 16 है, फिर आपका क्या है तो 17 है, फिर आपका है 15, फिर आपका है 16, फिर आगे हमको बताना है कि क्या होगा। तो चलिए इस सीरीज को हम समझते हैं कि क्या है। तो देखिए यहाँ पे 17 है और 18 है, यानी कि यहाँ पे तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक जो है हमारा प्लस हुआ है, ठीक है। फिर 18 के बाद 16 है, यानी कि यहाँ पे हमारा 2 जो है माइनस हो चुका है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 16 के बाद क्या है तो 17 है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो 1 प्लस हुआ है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो 2 माइनस हो गया है, फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो 1 क्या हुआ है तो प्लस हुआ है। तो देखिए सीरीज को आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, 2 माइनस हुआ है, 1 प्लस हुआ है, 2 माइनस हुआ है, 1 प्लस हुआ है, तो आगे क्या होगा तो आगे हमारा 2 माइनस होगा, यानी कि 16 में अगर हम 2 घटाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 14, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल माता है एम की, एन पुत्र है एल का, यू भाई है भी का, भी पुत्री है एम की, तब यू की माता कौन है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का है, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एल जो है माता है एम का, ठीक है। एम की एल जो है माता है किसका तो एम की, ठीक है। तो माता कौन है हमारा तो एल है, ठीक है। एल जो है किसका है माता है तो ये है आपका एम का, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे में हम लिख देते हैं एम, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्या लिख दिए एम, और एल जो है क्या है तो माता है, ठीक है। तो एल पे हम जो है एरो का साइन दे दिए, और यहाँ पे हम रिलेशन लिख देते हैं क्या है तो माता है, ठीक है। तो एल क्या होगा माता किसका तो एम का, ठीक है। तो एल माता है एम की, ये हो गया। उसके बाद एन पुत्र है किसका तो एल का, ठीक है। अब एल का पुत्र है, ठीक है। देखिए एल का पुत्र कौन है तो एल का पुत्र है हमारा एन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पुत्र का हम रिलेशन बता देते हैं, ठीक है। ये हो गया पुत्र। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है तो यू भाई है भी का, यू जो है भाई है भी का, तो यहाँ पे नहीं यू है और नहीं भी है, तो इसको हम रहने देते हैं। उसके बाद आगे क्या बोला गया है तो भी पुत्री है एम की, तो एम की पुत्री कौन है तो भी है, ठीक है। तो देखिए एम की पुत्री है कौन तो भी, तो यहाँ पे हम भी लिख दिए, और ये क्या है तो ये पुत्री है, तो यहाँ पे हम पुत्री भी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम पुत्री भी लिख दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन तो देखिए उसके बाद बोल रहा है कि तब यू की माता कौन है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि यू भाई है भी का, ठीक है। ये हम नहीं बनाए थे तो इसको बनाते हैं पहले। यू भाई है भी का, तो भी का भाई है यू, ठीक है। तो भी का भाई कौन है तो यू है, तो यहाँ पे यू दे दिए, और यहाँ पे रिलेशन हम लिख दिए क्या का तो भाई का, ठीक है। तो चलिए भाई का यहाँ पे रिलेशन भी हम लिख दिए। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि तब यू की माता कौन होगी, ठीक है। अब बताना है कि यू की जो है माता कौन होगी। तो देखिए जब आपको ये समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। देखिए एम, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था कि एन पुत्र है एल का, तो ये हम यहाँ पे कर दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया था कि भी जो है पुत्री है एम की, भी क्या है तो पुत्री है, किसकी पुत्री है तो एम की पुत्री है। और बोला था कि भी क्या है तो भी जो है यू जो है भाई है भी का, यू जो है भाई है भी का, तो ये दोनों तो आपस तो ये पुत्री हुई, तो ये क्या हुई तो यू की बहन हुई, और यू हुआ भाई। तो बोला है कि यू की माता तब कौन होगी। तो देखिए यू की माता कौन होगी तो यू की माता जाहिर सी बात है कि एम ही होगी। अरे यू की माता तो जाहिर सी बात है कि एम ही होगी, क्योंकि एम की ही तो पुत्री थी भी, और भी क्या था तो भी जो है बहन थी यू का, क्योंकि यू क्या था
तो भी का क्या था, भाई था, तो भी तो बहन हुई ना। तो जब एम की पुत्री है भी और भी का भाई है यू, तो यू की माता कौन होगी, तो यू की माता जाहिर सी बात है कि एम ही होगी, ठीक है, क्योंकि एम की पुत्री कौन थी, भी, और भी और यू क्या है, तो आपस में भाई बहन है, तो एम जो है माता होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, एम, ठीक है, यानी कि यू की माता है एम, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए, ठीक है। तो सही विकल्प चुनना है। तो देखिए यहाँ पे 36 है, 50 है, 49 है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए जिस प्रकार आपका 36 का रिलेशन 50 से होगा, उसी प्रकार बताना है कि 49 का जो है रिलेशन ये किससे होगा, ठीक है, यही बताना है। तो देखिए 36 किसका स्क्वायर है, तो ये आपका 6 का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 49 है, तो 49 किसका स्क्वायर है, तो ये आपका 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर में एक कम है, ठीक है। देखिए ये जो है आपका 7 का स्क्वायर में एक कम है, क्योंकि सॉरी 7 का स्क्वायर में ये जो है आपका एक ज़्यादा है, ठीक है। ये आपका 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर का में एक ज़्यादा है, क्योंकि देखिए 6 छक 36 होता है, और या ये देखिए 6 का स्क्वायर हुआ 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 एक 50। तो वैसे ही 7 के स्क्वायर हुआ 49, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 7 में एक ज़्यादा यानी कि 8 के स्क्वायर जोड़ एक करेंगे तो क्या होगा, तो 8 8 64 और 64 और एक क्या होगा आपका 65, ठीक है। तो जो कि आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका दिया हुआ ही है, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएं। 36 जो था 6 का स्क्वायर था, और 6 में अगर हम एक जोड़ते हैं 7, तो 7 के स्क्वायर में एक जोड़ते हैं तो आता है हमारा 50। वैसे ही यहाँ पे ये 7 का स्क्वायर था, तो 7 में एक जोड़ेंगे तो 8, और 8 का स्क्वायर जोड़ एक करेंगे तो हमारा आएगा 65, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, तो अगली संख्या बताना है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो 11 है, 13 है, 20 है, 15 है, 17 है, 20 है, 19 है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। 11 है, 13 है, 20 है, 15 है, फिर 17 है, फिर आपका 20 है, फिर 19 है, फिर डॉट 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 है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 11 2 13, तो यहाँ पे 2 प्लस हुआ। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 13 2 15, यहाँ पे 2 प्लस हुआ। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फिर यहाँ पे 2 प्लस हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे फिर 2 प्लस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 अंक जो बगल में है 2 अंक, वो दोनों में 2 प्लस होकर बना है। देखिए 11 2 13 हुआ तो 2 प्लस होकर बना है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो 13 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 15, 15 2 17, यहाँ पे भी 2 प्लस बना है। और ये जो 20 है ये कांस्टेंट यहाँ पे भी रह गया है, और ये 20 आपका कांस्टेंट यहाँ पे भी रह गया। 20 में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बीच में चेंज हुआ है। 20 जो है आपका वैसे के वैसे ही है, और बाकी जो है आपका चेंज होते गया है। तो देखिए 11 2 13 यहाँ पे हुआ है, और 13 में 2 जोड़ें तो 15, 15 2 17 यहाँ पे हुआ है। तो वैसे ही अगर हम आगे देखते हैं तो ये 19 है आपका, तो 19 के बाद अगला अंक हमारा क्या आना चाहिए, तो 21, और उसके बाद फिर जो है आपका 20 कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर 21 होगा, क्योंकि 19 के बाद हमारा क्या आएगा, तो 21 ही आएगा ना। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में डार्क को 17 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में जो है सॉफ्ट कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे डार्क को जो है DAR डार्क को हमारा 17 लिखा गया है, और हमको बताना है कि ये जो SOFT सॉफ्ट है ये क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा D का 4, A का 1, R का होता है आपका 18, और 11 K होता है आपका 11 का, ठीक है। तो ये सब को 17 बनाया गया है। तो कैसे बनाया गया है अब वो हम देखते हैं। तो देखिए अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 4 1 5 और 18 5 23 होता है, और 23 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो देखिए 18 5 23 हुआ, और 23 में अगर हम 11 जोड़ेंगे कितना आएगा, 34, जो कि और हम 34 में
2 से अगर हम 34 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है 17, ठीक है। अगर ऐसा है तो नीचे वाला चेक करते हैं कि ऑप्शन में मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो एस क्या है, तो एस का हमारा होगा क्या, तो 19 होगा, ठीक है। ओ का हमारा होगा 15, एफ का हमारा होगा 6 और टी का हमारा होगा 20। तो ये कैसे हुआ, तो देखिए 19-15 आपका क्या होता है, तो 19-15 आपका होता है 34, 34 6 40, 40 20 60 और 60 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 30, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। देखिए आपको समझ में नहीं आया तो हम एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए ये जो है डार्क को यहाँ पे 17 जिस प्रकार लिखा गया है उसी प्रकार जो है आपको यहाँ पे सॉफ्ट को क्या होगा ये बताना था, ठीक है। तो डार्क का सबसे पहले हम नंबरिंग यहाँ पे कर दिए, तो डी का हुआ 4, ए का हुआ 1, आर का 18 हुआ और के का हुआ 11 और ये सब को हम जोड़ें तो ये सब को जोड़ने पर क्या आया हमारा 34 और 34 में अगर हम 2 से डिवाइड किए तो वो हमारा आंसर आ गया क्या, तो वो हमारा आंसर आ गया 17। उसी प्रकार हम इसको जोड़े थे तो इसका आया था कितना, तो इसका आया था हमारा 60 और 60 में अगर हम 2 से डिवाइड किए थे तो वो आ गया था कितना 30, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में इंडिया को 37 लिखा जाता है तब जापान को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए कि इंडिया जो है, देखिए इंडिया जो है, इंडिया को किसी तरह से क्या लिखा जाता है, तो 37 लिखा जाता है, तो बताना है हमको कि उसी प्रकार जापान को कैसे लिखा जाएगा। तो इंडिया को देखिए आई का क्या होगा हमारा 9 होगा, एन का हमारा होगा 14, डी हमारा हो जाएगा 4 का, आई का हो जाएगा फिर 9 और ए का हमारा हो जाएगा कितना, तो ए का हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। अगर हम ये सब को जोड़ते हैं तो देखिए 9 9 हो गया 18, 18 4 हो गया 22, 22 1 हुआ 23 और 23 में अगर हम 14 जोड़ते हैं तो 23 4 27 10 37, ठीक है। देखिए इसको जोड़ने पर हम मेरा क्या आ गया, तो 37 आ गया। ये सब सारे नंबर को अगर हम प्लस किए, ये सारे नंबर को अगर हम प्लस किए तो कितना आ गया, तो ये सारे नंबर को प्लस करने पर 37 आ गया। तो उसी प्रकार ये सारे नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो जापान का क्या होगा, जे का हमारा होगा 10, ए का हमारा होगा 1, पी का होगा 16, फिर ए का होगा 1, फिर आपका एन का होगा 14 और ये सब को हमको क्या करना है, तो प्लस करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है 14 1 15, 15 1 16, 16 दूनी 32 और 32 10 कितना होगा, तो 32 10 होगा हमारा 42, तो 42 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, यह बताइए कि सी का जो है ए से क्या संबंध है। देखिए ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका बोला गया है कि ए जो है आपका डी का भाई है, ठीक है। उसके बाद डी जो है बी का पिता है और बी जो है सी, बी और सी जो है बहनें हैं आपस में, ठीक है। तो यह बताइए कि सी का जो है ए से क्या संबंध हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है, तो ए जो है आपका ये डी का भाई है। ए किसका भाई है, तो ए भाई है किसका है, तो डी का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम ए लिखते हैं, ठीक है। ए जो है किसका भाई है, तो ये भाई है आपका डी का, तो डी को हम कहाँ लिखेंगे, तो देखिए डी को हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और डी का और ए जो है किसका भाई है, भाई यहाँ पे देखिए ए है, तो ए के तरफ जो है हम एरो का साइन देंगे, ठीक है। ए भाई है किसका, तो डी का, और ये यहाँ पे जो है हम भाई का रिलेशन लगा देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो भाई लिख देंगे, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चल गया कि भाई कौन है, तो ए है, ठीक है। और किसका है, तो डी का है, क्योंकि देखिए ए के आगे जो है यहाँ पे एरो का साइन है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, तो डी जो है आपका बी का पिता है, डी जो है आपका बी का पिता है। पिता कौन है, तो डी है, और किसका है, तो बी है, तो बी को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। और पिता है डी, तो डी को हम डी पर जो है हम एरो का साइन लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम रिलेशन बता देंगे किसका, तो पिता का, ठीक है। यहाँ पे हम रिलेशन बता दिए कि पिता का, यानी कि डी जो है आपका बी का पिता हुआ, ठीक है।
उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी और सी जो है बहने हैं। देखिए बी और सी बहने हैं, तो बी और सी को हम बहने कर देते हैं। बी यहाँ पे है और यहाँ पे हम सी कर देते हैं, तो बी और सी जो है आपस में क्या हो गई, तो बहने हो गई, ठीक है। यानी कि क्या हो गई, तो बहन, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहन हो गई कौन, तो आपका बी और सी जो है आपस में बहन हो गई, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। देखिए इतना नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए ए जो है आपका डी का भाई है सबसे पहले, तो ए के आगे हम एरो का साइन लगाएं, और किसका भाई था, तो डी का था, तो डी को हम यहाँ लिखें, ठीक है। उसके बाद बोला था कि डी जो है आपका बी का पिता है, तो डी पिता कौन है, देखिए पिता है आपका डी, तो डी पर हम एरो का साइन लगाएं और बी को हम नीचे लिखें, क्योंकि बी जो है बेटा ना हुआ, तो बेटा तो नीचे ही रहेगा और पिता ऊपर रहेगा, तो डी को हम ऊपर रखे हैं और बी को नीचे रखे हैं। उसके बाद बोला है कि बी और सी आपस में बहने हैं, तो बी और सी को हम बहन यहाँ पे आपस में रिलेशन बता दिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी का जो है ए से क्या संबंध हुआ, तो आपको बताना है कि सी का संबंध, ये बताना है संबंध, ठीक है। ये संबंध जो है ना ये बताना है आपको, ठीक है, कि सी का जो है ए से क्या संबंध है, यानी कि संबंध किसका बताना है, तो संबंध आपको बताना है सी का, और किससे बताना है, तो ए से बताना है। तो देखिए यहाँ पे चलिए हम इसको बनाते हैं अब। तो देखिए ए, देखिए ए तो भाई था डी का, ठीक है, यानी कि ये दोनों तो आपस में भाई हो गए, चलिए। उसके बाद देखिए बी का पिता था कौन, तो डी था, बी का पिता था कौन, डी था। तो देखिए बी का अगर डी पिता रहेगा और डी और ए भाई है, ठीक है, तो ए भी जो है वो क्या है, तो देखिए ए भी क्या है, तो बी का क्या लगेगा, तो चाचा लगेगा, चाचा कहिए या फिर पिता कहिए, ठीक है। यानी कि क्योंकि देखिए यहाँ पे डी है और ए है जो आपस में भाई है, और डी क्या है, पिता है, किसका है, तो बी का है, और डी और ए भाई ही हैं, ठीक है, ये दोनों भाई है। तो बी जो है ए का क्या, ए क्या लगेगा बी का, तो ये लगेगा चाचा, ठीक है। ए क्या हुआ, तो यहाँ पे चाचा हम लिख देते हैं, ठीक है। ए आपका हुआ चाचा, ठीक है। ए आपका क्या हुआ, तो चाचा हुआ, किसका, तो बी का हुआ, क्योंकि बी का पिता था यहाँ पे डी, और डी का भाई था ए, यानी कि डी और ए तो आपस में भाई है, ठीक है। और अब ये कैसा भाई है यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए, तो चाचा लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या है, तो आगे बताना है हमको कि सी का जो है ए से क्या संबंध है। और देखिए यहाँ पर ये भी बताया गया है कि बी और सी जो है आपस में बहने हैं, ठीक है। बी और सी जब आपस में बहने हैं तो सी का भी क्या होगा, देखिए बी और सी जब आपस में बहन होगी, तो देखिए बी का पिता तो डी हुआ, तो सी का भी तो पिता डी होगा, सी का भी पिता डी होगा, और डी और ये आपस में क्या है, ये दोनों आपस में भाई है, और ये दोनों जो है आपस में क्या है, तो बहने हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, तो रिलेशन आपको बताना है कि सी का जो है ए से क्या संबंध है। सी का संबंध बताना है किससे, तो ए से बताना है, संबंध आपको बताना है सी का। तो ये क्या हो गई, तो ए आपका देखिए भतीजी हो गई, क्या हो गई, तो ये आपका हो गई भतीजी, ठीक है। ए आपका हो गई भतीजी, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ए जो है आपका भतीजी हो गई। कैसे हुई मैंने आपको समझा दिया। देखिए डी ए आपस में भाई था, और बी क्या था, तो बी का पिता था डी, और डी का भाई था ए, तो बी का चाचा हुआ, ठीक है। और ये क्या है, बी और सी आपस में जब बहन है, तो सी, तो यहाँ पर पूछ रहा था क्वेश्चन कि सी का ए से क्या संबंध है, तो ये तो भतीजी ही ना होगी। ये आप लोग भी बना के देखिएगा तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चयन कीजिए जो कि दिए गए शब्दों के समान है। तो देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है चांदी है, सोना है, लोहा है और पीतल है, ठीक है। क्या है, तो चांदी है, सोना है, लोहा है और पीतल है। तो क्या हमको चुनना है कि ये चारों से मिलता जुलता एक शब्द चुनना है जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए सोना, चांदी, लोहा और पीतल जो है या तो धातु है, नहीं तो क्या है, तो धातु का मिश्रण है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है आपका यहाँ पे देखिए नीलम है, तो ये तो आपका नाम हो जाएगा। हीरा तो आपका धातु है नहीं, पन्ना भी आपका नहीं है। देखिए कांसा जो है आपका, ये कांसा क्या है कि एक प्रकार का मिश्रण है धातुओं का, ठीक है। और यहाँ पे आपका चांदी, सोना, लोहा और पीतल था, ये भी एक धातु था, नहीं तो धातु का क्या था, तो मिश्रण था।
और यहाँ पे कासा भी क्या है, तो धातु का ही मिश्रण है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कासा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें क्या चुनना है कि बेरोजगार युवा को प्रदर्शित करने वाले जो भी विकल्प है उसको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका ये पूरा जो गोल वाला दिख रहा है, ये जो आपका पूरा गोल वाला है ये क्या है, तो शिक्षित है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है, तो ये आपका है बेरोजगार युवा। ठीक है, हमको इसी में से क्या करना है, तो चयन करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो बेरोजगार युवा का ही जो है यहाँ पे चयन करना है। तो देखिए बेरोजगार युवा आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो बॉक्स में दिया गया है यही क्या है आपका, तो बेरोजगार युवा है। तो ये तो काफ़ी आसान है। देखिए इसमें से कौन कौन है, तो ये आपका 5 है, फिर आपका क्या है, तो 3 है, फिर आपका यहाँ पे 6 है और 7 है। क्या है, तो 3, 5, 6 और 7। ठीक है, ये तो आपका स्पष्ट है कि यही जो है क्या है, तो बेरोजगार युवा है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो वर्ग बताना है कि कितने वर्ग हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम वर्ग चुनते हैं तो यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो ये आपका हो गया 1। ठीक है, ये आपका 1 हो गया। ठीक है, फिर हम यहाँ से देखते हैं तो ये आपका हो गया, सिर्फ वर्ग चुनना है। ठीक है, तो ये जो आपका है ये क्या होगा, तो ये आपका होगा 2, फिर ये वाला आपका हो जाएगा 3। ठीक है, ये जो है आपका ये हो जाएगा 4, फिर ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा 5, फिर ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद अगर हम इधर से देखते हैं तो इधर से ये जो है आपका एक जो है ये जो है आपका एक 7, ये बड़ा वाला जो है ये पूरा बड़ा वाला हम बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं दूसरा कलर से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है आपका ये बड़ा वाला दिख रहे हैं, ये बड़ा वाला आपका क्या है, तो ये आपका है 7। ठीक है, तो 7 तो हमको ऐसे मिल गया। और देखिए और हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए एक और आपका क्या हो जाएगा, तो एक और आपका क्या हो जाएगा, देखिए 7 तो यहाँ पे आपको पहला आपका ये मिल गया, फिर आपका दूसरा मिल गया, फिर आपका तीसरा भी मिल गया, फिर आपका मिल गया क्या, तो चौथा, फिर आपका क्या मिल गया, चौथा मिल गया, फिर आपका पाँचवा भी मिल गया, पाँचवा के बाद आपका जो है छठा भी मिल गया, और छठा के बाद जो है आपका ये बड़ा वाला जो है ये आपका 7वां भी मिल गया। ठीक है, तो 7वां भी मिल गया। और यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है वर्ग में, तो और तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिख रहा। और यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए एक और यहाँ पे आपका क्या मिल गया, तो देखिए ये जो है आपका ये वाला जो है आपका ये बीच वाला। ठीक है, ये भी तो एक वर्ग है, ये जो है आपका ये भी तो एक वर्ग ही है, ये आपका मिल गया 8। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, पाँचवा, छठा, और ये जो है आपका बड़ा वाला ये 7, और ये जो है आपका ये 8, यानी कि टोटल हमारा यहाँ पे कितना वर्ग मिल गया, तो 8 वर्ग मिल गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये जो है आज का आपका अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आज आपका अंतिम प्रश्न है। तो इसमें क्या करना है कि सही संबंध को दर्शाने वाला विकल्प को चुनना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शेर है, लोमड़ी है और मांसाहारी है, तो ये चारों में से ऐसा विकल्प चुनना है कि जो तीनों को मैच करे, यानी कि तीनों जो है उसमें सम्मिलित हो। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ये जो है आपका होमवर्क मैं दे देता हूँ, इसका आंसर जो है इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आज का जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका जवाब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिएगा। तो ये आज का आपका अंतिम प्रश्न था, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। तो देखिए इससे आने वाले मैं हर वीडियो में जो है आपके लिए रीजनिंग हो या मैथ्स हो, जीके हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, बिहार एसएससी के लिए सारे
सारे सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी सारे क्वेश्चन लाता रहूँगा ऐसे ही। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका अगर PDF चाहते हैं सारा क्वेश्चन को, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं, और वहाँ से आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।